सभी प्रेमियों को हरिओम। हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। अभी पढ़ा गया था, देवताओं का तो पेट भर गया, ऐसे ही जो देवी प्रगति की होती हैं वो सदैव देते ही रहते हैं, तो वापसी में उनको भी सब मिल ही जाता है। आश्रित प्रगति के लोग केवल मैं और मेरे के लिए जीते हैं, तो अंत तक दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो भी तेरे सामने आता है वो भी देवी देवता है। तुम सर्व में ज्ञान बांटते हो तो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है। अंदर से अपनी भी स्थिति ठोस बनती जाती है, क्योंकि दूसरों को सुनाने के पहले तुम्हारा मन सुनता है। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ तक हम लोग हो चुका। उसके आगे है, जिसको भी तुम निष्काम प्रेम करेगा वो वापसी में तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि लेते लेते थक जाओगे। अच्छे से अच्छा खाना, रहना, उठना बैठना सब स्वतः ही होता जाता है। जो बिना बांटे खाता है वो चोर है। तुम्हारे को भगवान ने इतना बल बुद्धि दिया है, इतने टैलेंट हैं, तो तुम उन्हें बिना सब्र में बांटे क्यों रहते हो? सब कुछ देते ही चलो। यहाँ पर जो आज पढ़ा गया है, कितनी अच्छी बात बोली है, और ये प्रैक्टिकल सबने देखा है। क्या बोला है? तुम सर्व में ज्ञान बांटते हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अंदर में अपनी भी स्थिति बनती जाती है, क्योंकि दूसरे को सुनाने से पहले तुम्हारा मन सुनता है। फिर आगे क्या बोला? जिसको भी तुम निष्काम प्रेम करेगा वो वापसी में तुम्हें इतना प्रेम देंगे कि लेते लेते थक जाओगे। ये आपने अभी खुद देखा है। 7 सितंबर को जन्मदिन प्रेमियों ने मनाया हमारा, और 5 दिन तक उत्सव मनाते रहे, और सब अपने मन के उद्गार कैसे व्यक्त करते रहे, सबने सुना। आपने यूट्यूब में भी है, फेसबुक में भी है। आप बर्थडे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भाग में वो बटा है, आप पांचों सुनिए तो आपको देखिएगा कि कितना प्यार मिला है, कितना अपनत्व मिला है, कितनी श्रद्धा है। तो जो चीज हमें मिली है वो आपको नहीं मिल सकती। आप भी ऐसी बांटो, जैसे गुरु ने हमको बांटना सिखाया, आप भी बांटो, आपको प्यार मिलेगा। यहाँ पर एक बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, ये ज्ञान किसी की बपौती नहीं है, पुश्तैनी है, राज्य मिलता जाएगा, नहीं। इस ज्ञान को जितना आप बांटोगे जरूरतमंद को, उतना आपको उधर से प्यार मिलेगा। आप प्यार लेते लेते थक जाओगे। ये भी सबने देखा आप लोगों ने। कितना प्यारे भक्तों का कितना प्यार मिला, कितना अपनत्व मिला, कितनी उनको श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। सब आप उनके इस 5 भाग को आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना लोगों में श्रद्धा है। फिर दूसरा पॉइंट है, वो भी लोगों ने, आप सबने देखा, कौन सा? अच्छे से अच्छा खाना, रहना, उठना बैठना सब स्वतः ही होता जाता है। स्वतः ही होता जाता कैसे? अभी इसी संडे को, 2 दिन पहले संडे को हम लोगों का जो है लालगंज मिर्जापुर के पास फॉल वहाँ जाना था। कैसे प्रेमी ने नया हॉल बनवाया है सत्संग का, उनके मन में कैसा उद्गार था कि मेरे हॉल में सत्संग हो जाए। कैसे वहाँ सत्संग हुआ, कैसे वहाँ पर अच्छे से खाना पीना, कैसे
वहाँ पर अच्छे से पिकनिक बनी, सब लोग नहर में नहाए धोए, एंजॉय किया। तो सब कुछ सहज में, कैसे खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, सब कुछ कैसे सहज में दिन भर हो गया। सुबह संडे को हम लोग गए और रात को लौटे। सबकी अभी लॉकडाउन पीरियड में लोग घर से नहीं निकलते, हम लोग 50 लोग हैं। इतनी गाड़ियां गई वहां पर लालगंज में, और वहां पर कैसे पिकनिक बनी, कैसे सब लोगों ने एंजॉय किया, कैसे खाना पीना हुआ, कैसे सब ने उसका आनंद लिया। ये सब ने देखा, जो लोग गए साथ में देखा उन्होंने कैसे कितनी सहजता में, और उन लोगों ने कितना अच्छा प्रीमियम अरेंजमेंट किया वहाँ पर। वहाँ पर गरम गरम दाल बाटी का, वहीं पर नहा के आए लोग, गरम खा रहे हैं। कितना कितना सहज में लोगों को सुख मिला। ये जो लोग गए थे उन्होंने इसका अनुभव किया। तो ऐसे में इस ज्ञान में आने पर आपको सारी चीजें सहज में प्राप्त हो जाएंगी, कुछ आपको तगड़ नहीं करनी पड़ेगी, सहज में परमात्मा प्राप्त कराएगा। फिर आगे बोला, जो बिना बांटे खाता है वो चोर है। तुम्हारे को भगवान ने इतना बल बुद्धि दिया है, इतने टैलेंट हैं, तो तुम उन्हें बिना सर्व में बांटे क्यों रहते हो? सब कुछ देते चलो। यहां पर बांटने मतलब क्या है? परमात्मा ने आपको जिस काबिल बनाया है, हर कोई हर कार्य नहीं कर सकता। बांटने का यहां पर सेंस ये है कि परमात्मा ने जिस चीज को आपके लिए क्षमता दी है वो चीज बांटो। आपके पास में ज्ञान है, आपने गुरु की शरण ली है, गुरु का साथ किया है, ज्ञान को अच्छे से सुना है, कैच किया है, तो आप ज्ञान बांटो। आप ज्ञान नहीं बांट पाते हो, नहीं अच्छे से है, आपके पास में धन है, आप धन को अच्छा उपयोग करो, खूब खिलाओ पिलाओ, सत्संग घर में कराओ, सब प्रेमियों को बुलाओ, है उसकी मौज लो। बोला नहीं, जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, सर्व के लिए जियो। और उत्तम धन की गति क्या है? सर्व को उसे सुख मिले। अपने घर में सत्संग हॉल बनाओ, सत्संग करवाओ, प्रेमियों को बुलाओ, हैं घर में, घर को जो है आप मंदिर बना दो, जिससे सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले। आपने तिजोरी में 10-20 करोड़ रख लिया तो किस काम का? किस काम का? अगर आपने सत्संग कराया, सबको भोजन कराया, सबको घुमाया फिराया, ले गए 4 जगह, तो उस पैसे का सच्चा सदुपयोग है ना। तो परमात्मा ने जो चीज आपको दी है, जिस चीज का टैलेंट दिया, वो चीज बांट के खाओ। आपको भजन का भगवान ने अच्छे स्वर दिए हैं, आप भजन जाके सुनाओ। आप देखो कौन व्यक्ति जरूरतमंद है, कौन अस्पताल में भर्ती है, किसको जरूरत, उसको जाके गुरु भजन सुनाओ। ज्ञान बांटने कला है, ज्ञान बांटो। अगर ज्ञान नहीं बांट सकते, धन नहीं है, शरीर से सामर्थ्यवान हो, तो संगत की सेवा करो जा करके, है जा करके संगत की सेवा करो। वहां पर कुर्सी लगाओ, कुर्सी बेंच लगाओ, अच्छे से बिछाओ, संगत की सेवा करो। भगवान ने तुमको शरीर शालीन दिया है, तुम्हारे को शरीर शालीन नहीं दिया, धन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो कम से कम आप मन से सबको गुरु से जोड़ सकते हो। कोई चीज आपके पास नहीं है तो आपका मन तो पवित्र होना चाहिए। सबको गुरु से जोड़ने की मन में ललक तो होना चाहिए। आप अपने मन में टटोलो, आप अपने मन में टटोलो कि आप इतने साल से सत्संग सुन रहे हो, किसी एक को भी आपने सत्संग खिला के जोड़ा?
जब आप किसी एक को लाके जोड़ोगे तब आपको पता लगेगा कि गुरु ने आपके साथ कितनी मेहनत की है। बस खाया और मोछे पे ताव दिया और चल दिए। तो इसमें जो है ना, इसमें आपको आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। आंतरिक खुशी मिलेगी कब? आप जब बांटोगे। जो कोई जरूरी नहीं, धन धन तो सबसे लास्ट में आता है। देखिए, आता नहीं। जो अपने तन का, शरीर से सेवा करे संगत की, तन का, मन का, धन का, धन सबसे लास्ट में आता है। आप जिस काबिल हो उस काबिल आप अपने कार्य को करो। तो आलसी की तरह दिन भर घर में सो रहे हो, हमें क्या करना है? अरे कोई तुम्हारा प्रेमी सत्संग का, जिसको आप देखते हो सत्संग आता है, अगर 4 दिन से नहीं आ रहा है तो आप उसको फोन कर सकते हो, घर जा सकते हो, मिलो भाई, क्या बात भैया, आपके दर्शन नहीं हुए। आप तो ऐसा कटाक्ष बोलोगे कि वो आ भी रहा हो तो आना बंद कर दे। कहाँ थे 5 दिन से? अरे भाई तुम काजी मुल्ला कहाँ? अरे प्यार से बोलो भाई कि भाई आपके दर्शन नहीं हुए 5 दिन से, आपके सत्संग में हम लोगों को बड़ा मन चल रहा था कि आप स्वस्थ है ना, है। अपनत्व दिखाओ। किसी को सत्संग में जब आप लेके आओगे ना, हम तो आपसे कहते हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति को ला के टिकाओ। देखो वो 4 दिन आएगा फिर भाग जाएगा, फिर 2 दिन आएगा फिर भाग जाएगा। आखिर आप कहोगे हमें क्या लेना जाए, मरे हमसे क्या मतलब। नहीं, मरे नहीं। यही बात आप अपने लिए सोच लो। गुरु भी सोच देता तो मरो। गुरु क्या लेना देना? क्या गुरु को तुमने आज तक कुछ दे दिया? गुरु भी सोच देता तो आज आपकी जो स्थिति बनी है, आज आप जो सुसाइड करने से बच गए, कितने ऐसे बैठे हैं जो कि सुसाइड करने जा रहे थे। गुरु ने उनको प्यार किया, अपनत्व दिया है, वो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो आपने कितने किया? कितने लोग बीमार थे, किसी को देखने गए आप? किसी के दुख सुख में आप शामिल हुए? किसी को गुरु धाम लेके गए? किसी को गुरु के 2 वचन सुनाए? कभी संगत की सेवा की? कुछ नहीं। बस ज्ञान सुन लिया, अपने मस्त हो गए, सोचा बड़ा मैंने तीर मार लिया। आप ज्ञान सुन लोगे और गुरु के ज्ञान को नहीं बांटोगे, कभी भी आपको आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है, जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। जो ज्ञान को बांटता है, जो चीज आपके पास है, वाणी है, भजन है, शरीर सेवा कर सकते हो, जो है धन है, धन सेवा कर सकते हो, करो। ले जाओ गुरुद्वारे सबको अपने साथ में, है। कितने ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ले जाओ अपने साथ, चलो मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं। अपने लड़के लिए तो सब कुछ कर देते हो, अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर देते हो शादी ब्याह में। किसी प्रेमी के लिए 10 पैसा खर्चा किया? हम क्यों करें, हमसे क्या मतलब। अरे जब तक आप उदारचित होकर के बांटोगे नहीं, आपके अंदर में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आगे बोला, जो बिना बांटे खाता है वो चोर है। क्या बोला? जो बिना बांटे खाता है वो चोर है। अरे गुरुजी ने यहां तक कह दिया, जो मैं मेरे के लिए जीता उसका मरना भला है, और जो जीता सर्व के लिए उसका जीना भला है। आगे बोला, तुम्हारे को भगवान ने इतना बल बुद्धि दिया है, इतने टैलेंट है, तो तुम उन्हें बिना सर्व में बांटे क्यों रहते हो? कैसे रहते हो आप बिना बांटे? और जब आप किसी को जो चीज आपके पास है उसको बांटोगे तो आपको देखना आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी, जो कि करोड़ों रुपए कमाने पर नहीं मिलेगी। फिर आगे बोला, गीता पढ़ने और सुनने से तुम बहुत खुश होते हो। गीता पढ़ने और सुनने से तुम बहुत खुश होते हो, पर गुरु को सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब तुम्हारा जीवन गीता में हो जाएगा।
गुरु को खुशी किसमें मिलेगी? जब तुम्हारा जीवन गीता में हो जाएगा। गीता में होने का मतलब क्या होता है? गीता में जीवन हो जाने का मतलब होता है कि आप हर समय प्रसन्नचित्त रहो। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, सब में आप सम रहो, किसी बात से प्रभावित न हो। गीता में जीवन ये होता है। ऐसा थोड़ी गीता सुन लिया बस कानों को रस ले लिया और जब थोड़ी कोई बात आई तो खूब भो भो कर रोने लगे, कोई बात आई लड़ने झगड़ने लगे। ये ज्ञान थोड़ी नहीं है। ज्ञान का मतलब है हर समय आनंद में रहना। ज्ञान का सच्चा अर्थ यह है। और ज्ञान सुनने के बाद अगर कोई आनंद में नहीं है तो इसके मतलब यह है कि ज्ञान को सही ढंग से वो नहीं ले रहा है। फिर आगे बोला, इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि कर्म कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर ज्ञानी करे न करे स्वार्थ बिना। एक स्त्री के, अब यहां पर क्या बोला, कितनी अच्छी बात। इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि कर्म कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर ज्ञानी करे न करे है स्वार्थ बिना। मतलब यहाँ पर कोई कर्म में छोड़ना नहीं। ज्ञान का मतलब नहीं होता है कि हम निठल्ले को बैठ जाएं और समय ज्ञानी का लेप लगा ले। जब कोई पूछे तो दे। ज्ञान का मतलब नहीं होता है कि आप अपने काम धंधे में नहीं जाओ। ज्ञान का मतलब नहीं होता है कि अपना काम नहीं करो। आपका जो कर्म है, आपका व्यापार है, आप व्यापार में बैठो, आप ऑफिस जाओ, जो भी आपका कार्य है, अपने उन कार्यों को करते हुए ज्ञान धन को बांटो। भाई ज्ञान धन को बांटने कितनी देर लगती है? अरे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा रात, 2 घंटे दोपहर में निष्काम सेवा, 6 घंटे आप बहुत है। आप पहले जब ज्ञान लोगे तभी तो बांट पाओगे। एक भिखारी जो है भिखमंगा दूसरे भिखमंगे को क्या भीख देगा? जब वो पैसा कमाएगा, धन होगा, तभी तो किसी भिखमंगे को सहायता कर सकता है। इसी तरीके से जब तुमने कुछ ज्ञान खुद ही नहीं लिया, तुमने गुरु का संग नहीं किया, गुरु के अंडर में चले नहीं, तो तुम्हें क्या पता लगेगा? इसीलिए कहा जाता है कि पूछा गया शिष्य से कि गुरु का संग अच्छा है कि सांप का डंग अच्छा है? तो शिष्य ने क्या बोला? कहा सांप का डंग बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अरे क्योंकि एक बार सांप डंग मारता तो मर जाए। यहां गुरु मरने में नहीं देता। कैसे? अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर से सहारा भी रहता है, बाहर चोट भी मारता है। जैसे कुम्हार घड़ा जो है कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो अंदर हाथ देके ऊपर से थप 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 मारता है। इसी तरीके से सदगुरु वो अंदर से हाथ दिए रहता है लेकिन ऊपर से मारता भी है, मरने में नहीं देता। गुरु का संग सबसे कठिन है, क्योंकि गुरु को आपसे चाहिए कुछ नहीं। तो गुरु जहां भी आपकी कोई गलती देखेगा आपको खूब डांटेगा, सजा देगा। और ये बात हम लोगों ने देखी है। हमने इस बात को अपनी आंखों से एक नहीं कितनी बार देखा है। अर्चना जी का जब भी इलाहाबाद आना होता है तो उनकी कृपा से हमारे घर में रुकना होता है, और जो लड़कियां उनके साथ रहती हैं हम देखते हैं उनको कितना डांटती हैं। जरा सा कोई गलती होती है उनको डांटती है। हमने देखा एक दिन हमारे सामने ही वो बेटी ने पानी दिया गिलास में हमको, और वो गिलास जो है वो जो है पानी में जब दिया तो गिलास को पोंछा नहीं था, बाहर से अंदर से। उसको बहुत डांट पड़ी, तुमने गिलास को पोछे बिना दिया, पानी बाहर से टपक रहा है, कपड़ा खराब हो जाएगा, पूछा क्यों नहीं? तो हमने देखा कि जरा जरा सी बात पर कोई गलती देखती तुरंत डांट पड़ती। तो गुरु का संग जो है वो
हमारी उन्नत बहुत होती है, लेकिन गुरु का संग करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु के संग में हम गुरु के कर्म भी देखते हैं। तो जब कर्म देखते हैं तो आदमी भागता है। तो बोला यहाँ पर आंख नाक कान मूंद के नाम न ले। जब गुरु के घर रहे तो अपनी आंख कान और मुख ये तीनों बंद रहे। सब कुछ देखते हुए मैंने कुछ नहीं देखा। कान से सब कुछ सुनते हुए भी मैंने कुछ नहीं सुना, और मुख से कुछ बोलना नहीं। जब तो आप गुरु का संग कर सकते हो, और अगर आपने देखा सुना बोला तो आप गुरु का संग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली। इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि कर्म कुछ भी छोड़ना नहीं है। ज्ञानी को करे या न करे, ज्ञानी सत्संग में बैठे न बैठे, सत्संग उसके साथ है। ज्ञानी एकदम सहज और सरल रहता है, किसी बात की तगड़ नहीं करता। और अज्ञानी जो है हर बात की तगड़ करता है। हम ये करना, हम ये करना, हम नहीं करेंगे कौन करेगा? अरे तुम करोगे। परमात्मा ने शायद मुख से एक शब्द नहीं निकल पाएगा, परमात्मा ने शायद मुख से एक बोल नहीं निकल पाएंगे। तुम करने वाले हो। तो बोला तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, इसलिए भूल के कभी इस बात को नहीं कहना मैं करूंगा। इसीलिए गुरु नानक साहब ने क्या बोला? जो जाने मैं कुछ करता, जो जाने मैं कुछ करता तो गर्भ योनि में फिरता। जो ही जानता मैंने किया तो उसको गर्भ की योनि में आना पड़ेगा। और सत्यता यही है कि हम कुछ करने वाले नहीं है। करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है। हम परमात्मा की शक्ति होता है, हम अपने आप बीच में खामखा बन जाते हैं मुखिया। इसलिए कभी भूल के भी न बनना। कुछ बनोगे यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुखदायी कारण होगा। इसलिए कुछ ना बनो, मैं कुछ नहीं। और इसीलिए ज्ञानी अपनी मर्जी से नहीं चलता, ज्ञानी भी निराकार के हुक्म से चलता है। जो उसके मन में लहर उठती है निराकार की, वो करता है। और इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं यहाँ पर आऊंगा। हुक्म होगा, यहाँ जाऊंगा ठीक हुक्म होगा, आगे हुक्म भगवान का। वो हर बात में हुक्म को आगे रखता है। क्यों? वो जानता है बिना परमात्मा के हुक्म के एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो हम हिलाने वाले हैं? कभी भी नहीं। और जब आप ये फील करोगे मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जो परमात्मा कराएगा वो होगा, तो आप बड़े हल्के रहोगे, निश्चिंत रहोगे, और आपका किसी बात से मन नहीं चलेगा। मन कब चलता है? जब आप कहते तो हमें ये करना है, हमें जरूर करेंगे। अरे जरूर करेंगे, परमात्मा बैठा तो कुछ कर पाओगे? सब कुछ परमात्मा की शक्ति कराती है, और मेरा मुख बोलता मैं कर रहा हूं। आंख देखती है, मैं नहीं देखा। अरे आंख ने देखा तो आंख बोले। कान ने सुना, तुमने कहा मैंने खुद सुना है, तो कान ने सुना तो कान बोले। हर बात पर वकील मुख काहे बन जाता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये मैं जो है, मैं करोगे तो बकरे की तरह हला ले जाओगे। आप देखो ना, बकरा जो है जब उसके जो मारा जाता है तो उसके चमड़े की बनती है वो तार, ट्यूनिंग बनती है। जो रुई धुनने वाले होते हैं, तो जब रुई धुनते हैं तो क्या निकलता है? तू तू तू। अरे जब हलाले गए अब तू निकल रहा है। अरे पहले तू बोलते तो हलाले नहीं जाते। तो यहाँ पर अगर आप परमात्मा को आगे रखोगे तो आप आनंद में रहोगे, और आप खुद आगे बढ़ोगे तो आपको कष्ट होगा। इसलिए
आनंद में रहना चाहते हो तो हर बात में परमात्मा को डालो, हर बात में परमात्मा आगे कर दो। ठीक है। हाँ सुनैना जी, सुनैना जी क्या बोल रही हैं? सुनैना जी लगता है मिल नहीं पा रहा है क्या नेटवर्क? हाँ राकेश भैया, राकेश भैया। हेलो भैया। हाँ सुनैना जी आ गई, हाँ आ गई। हाँ सुनैना भैया जी। आप हमको, जी भैया। हाँ हाँ भैया हाँ आज हमको बहुत अच्छा लगा, आज जो वाणी चली थी वो वाणी गुरु जी की वो लाइव सुनी थी हमने। और ये हाँ वो उसकी जो पहली लाइन थी कि अपने जीवन को बगीचा बनाओ, बगीचा बनाओ। और ये पूरा जो गुरु जी का व्याख्यान था तो वो हमारे अंदर में मतलब वही बहुत 15 साल पहले ही उतर चलिए गया। भजन सुना दीजिए। और इतना हाँ बहुत भजन अच्छा लगा। भजन भजन सुनाइए। भजन आज हम जो भजन सुनाएंगे, आज हम उसको दिन भर से गा रहे हाँ थे सुनाई और हम सुनाइए, उसको ढूंढ रहे थे। सुनाई सुनाई सुनाइए। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई आ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन और पड़े नयम की मार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप की गठरी सर पे धरे कैसे आऊं मैं, पाप की गठरी सर पे धरे कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, कर दी लालो लाल, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में।
अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में। अपना जीवन सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दो मेरी यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया हूँ मैं। पाप पुण्य का बन कर आया हूँ मैं ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से सतगुरु तेरा प्यार मिला। बड़े भाग्य से सतगुरु तेरा प्यार मिला। इस जीवन में जीने का आधार मिला। इस जीवन में जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में। लगी डूबने बीच भंवर में आगे खेवनहार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा तो है पार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम भैया हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हरिओम हैं? गुरुजी। हरिओम भैया हरिओम। दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं? क्या अच्छा लगा, क्या सुना? हाँ गुरुजी, अच्छा लगा कि गुरु के संग, गुरु के जो समर्पित होते हैं, अच्छा लगता है गुरु के सत्संग में आके। और गुरु के सत्संग के भाव में कोई भी भगवान के प्रति जो काम करते हैं उसमें अच्छा लगता है। आगे की तरफ आदमी बढ़ता है, हर काम आपका सहज हो जाता है। जब आप गुरु के पास जाते हो तो हर काम आपका सहज हो जाता है और मतलब बिल्कुल सारा काम अच्छा होने लगता है। बहुत अच्छी बात। हाँ श्याम भैया, श्याम जी गुप्ता, श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो आज आपने बताया बहुत अच्छी बात लगी कि ज्ञानी जो है आकर्ता भाव होकर सब काम करता है। काम तो हर हालत में होता ही होता है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं करूंगा मैंने किया। और जो मैं करता है वो बकरी की तरह जो है हलाला जाता है। और जो परमात्मा के ऊपर छोड़ के परमात्मा की शक्ति से ही सब काम हो रहा। कहा गया ना, करन करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं आप। तो हम लोग करने वाले नहीं है, उस शक्ति के द्वारा ही हर काम होता है। ये सबसे अच्छी बात। बहुत सुंदर। राकेश भैया, राकेश नागर भैया। हाँ भैया। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? प्रणाम भैया। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? क्या अच्छा लगा? हेलो। हाँ राकेश भैया बोलिए क्या बता रहे हैं? प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भैया। वो जो आपने कहा जो कि गुरु का संग अच्छा है कि सांप का डंक अच्छा है। आपने जो कहा कि हेलो। हाँ सुन रहे, बताइए। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहे, आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो ये गुरु का जो संग होता है ये कोई मामूली चीज नहीं है। गुरु जो है, हेलो। हाँ सांप का डंक ज्यादा अच्छा है गुरु के संग से। हाँ गुरु के साथ निभाना जो है वो अंत तक समझ में आता है। अंत तक बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छा। मुश्किल नहीं है भैया, लेकिन अगर आपका
श्रद्धा है, आपकी विश्वास है, हाँ और सबसे बड़ी बात अगर आपका प्रेम है, हाँ जैसे संसारिक में भी अगर आपका प्रेम रहता है तो उसकी आपको हर बात, बुरी बात भी अच्छी लगती अच्छी है। लगती, सही बात है। ऐसे ही जो है, अगर आपका गुरु से प्यार है, प्रेम है, तो उसकी हर बात आपको, उसकी नाराजगी हो, चाहे उसका बेरुखी कुछ भी हो, वो सब अच्छी लगेगी आपको। बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया क्या बोल रहे हैं? महेश भैया, महेश जी चौरसिया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रहे हैं महेश हरिओम भैया? गुरु जी। हरिओम हरिओम, क्या बोल रहे हैं, क्या बहुत बता रहे हैं? अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक भीख मंगा कभी दूसरे को कुछ नहीं दे सकता, और जब हमने गुरु का ज्ञान ठीक से लिया है तभी हम दे सकते हैं। जैसे आपने बताया ना कि जब हम पैसा खूब कमाए रहेंगे तभी तो सत्संग मतलब हाल बनवाएंगे, करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, हाँ। और जब हम खुद भी मंगे रहेंगे तो हम दूसरे को क्या दे क्या सकते दे हैं। सकते हैं? ये बात बहुत अच्छी लगी आपको। हाँ संगीता रानी, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही है? ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे तन और मन और धन से जैसे सेवा बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास धन नहीं है तो तन से और मन से तो सेवा कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि सब करने वाला परमात्मा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। हाँ। ये बात को जान लो, ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम। हरिओम। हाँ चित्रा रानी, चित्रा। हाँ गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम, क्या हरिओम बता रही? गुरुजी। हरिओम, क्या बोली चित्रा रानी? बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा ने जो काबिलियत आपके अंदर दी है तन मन धन से, तो सत्संग की सेवा करो। और जैसे भजन दिया है तो अस्पताल में जाके मरीजों को भजन सुनाओ जो जरूरतमंद है। तो जो काबिलियत आपके अंदर है हाँ। वो उसको आप और बढ़ाते जाइए। हाँ। और दूसरी बात अच्छी लगी कि गुरु के संग रहिए तो आप कान नाक मुंह बंद करके रहिए, तभी आपका उद्धार होगा। और गुरु आपको परिवर्तन कर सकता है, वरना आपका कोई आप भैया क्या बता रहे हैं? हाँ गुरु जी हरिओम। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी, गुरु जी अच्छा लगा कि हम ज्ञान सुन करके हम दूसरों को ज्ञान सुनाए, तभी गुरु से ज्यादा प्यार मिलेगा। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया, मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम 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 हरिओम। हाँ मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही है। आप एकदम हीरो लग रहे हैं आज, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं यही अच्छा लगा कि गुरु कितनी मेहनत है, इसी हम एक को ले आके गुरु तक जोड़े जुड़ते ही नहीं है। यही तो पता लगता है गुरु की कितनी मेहनत होती है हम लोगों के साथ। भाग जाता आदमी बार बार है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए थक जाता था। हाँ चलिए ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।